नमस्कार दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे इसमें मेंसुरेशन, ठीक है ना। इसमें आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, षटभुज और बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एलपी सीबीटी टिक 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो देख लेंगे 10 मिनट का, तो दोस्तों आपको यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आयत के बारे में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आयत का देखिए फ्रेंड्स, आयत में यहाँ पर आयत का फिगर भी बना है, ठीक है। लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, ठीक है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, बस दोस्तों क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। केवल आप दोस्तों फार्मूला याद कर लेंगे ना, तो सवाल आपका पूरा लग जाएगा, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है दोस्तों करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी करनी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं वर्ग के बारे में दोस्तों। तो वर्ग के बारे में देखिए दोस्तों, वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान ए होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, और वर्ग का विकर्ण जो है कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है, ठीक है। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज, यहाँ पर फिगर भी बना है समानांतर चतुर्भुज का। इसका दोस्तों क्या होता है, परिमाप जो होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना। आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज दोस्तों, यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ए तथा दोनों विकर्ण क्रमशः d1 d2 हो दोस्तों, तो समचतुर्भुज जो परिमाप होगा वो होगा 4 गुणे भुजा। और दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो था 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है ना। 1/2 गुणे d1 गुणे d2, ये समचतुर्भुज का रोम्बस का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रेपेजियम बोलते हैं। फिगर भी बन रहा है आपके सामने, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप दोस्तों कितना होता है, चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो यच था यच, ठीक है, और गुणे समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है ना। तो ए बी यानी कि 1/2 गुणे यच गुणे ए प्लस बी, ठीक है। यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद हम चतुर्भुज देखेंगे दोस्तों। चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुणे विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो ये उसका होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है। अब देखेंगे हम त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज की परिमाप क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। यदि केवल त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों, ठीक है ना, यदि केवल त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों तो क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल √, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ठीक है। यस क्या है, यस है दोस्तों 1/2 कोष्ठक में तीनों भुजाओं का योग 1/2 ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर दोस्तों आधार और ऊंचाई नहीं दिया है, केवल ए बी सी का यानी भुजा का मान दिया है, तो भी आप जो है इस फार्मूला से जो है इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूला से जो है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, √में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे बी गुणे ए, ठीक है ना, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज देखते हैं ठीक है। समबाहु चतुर्भुज दोस्तों ऐसा अब देख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दोस्तों बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी होता है, यानी कि समबाहु यानी कि समान भुजा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस यानी कि 3a। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। कोई भी भुजा, सब भुजा बराबर है तो आधार ले लीजिए उसको, चाहे कुछ मान लीजिए, तो बस ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, आपको केवल एक भुजा पता होता है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्या होता है क्षेत्रफल, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब दोस्तों निकालने के लिए क्या करते हैं, कड़ी में 3/2 गुणे भुजा कर देते हैं, कड़ी में 3/2 गुणे भुजा, तो आपको उसकी हाइट पता चल जाएगी, ठीक है ना। उसका हाइट पता कितना उसका हाइट है, कड़ी में 3/2 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2 गुणे भुजा, ठीक है, और गुणे प्लस ऊंचाई,
ठीक है, 2a प्लस एच होता है। ठीक है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर होता है, ए और दूसरा होता है एच होता है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है, नहीं परिमाप तो पूरा जोड़ दीजिए बस, ए प्लस एच। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और इसका दोस्तों समबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2 यानी कि कड़ी में 2 गुणे भुजा। ठीक है, उसके बाद देखिए समषष्ठभुज। समषष्ठभुज आपके सामने फिगर भी बना हुआ है। इसका परिमाप क्या होता है, 6 गुणे भुजा। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 3 कड़ी में 3/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। और समषष्ठभुज के अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है दोस्तों, 720 होता है। यानी कि फार्मूला होता है 2n-2 गुणे 90। ठीक है, या इसी को दोस्तों कह सकते हैं 2n माइनस यानी कि 2n-4 गुणे 190। ठीक है ना, नहीं इसको कर लिख सकते हैं n-2 गुणे 180 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2n-2 गुणे 90 को हम लिख सकते हैं n-2 गुणे 180। ये फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। समषष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है, अंतःकोणों का कुल योग बटा भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो ये जो समषष्ठभुज है दोस्तों, तो समषष्ठभुज में अंतःकोणों का कुल योग 720 है और भुजा की संख्या 6 है, तो 120 हो जाएगा। अंतःकोणों का प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 हो जाएगा। ठीक है, देखिए समषष्ठभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो 180 में से अंतःकोण को घटा देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का कुल योग हमेशा 360 अंश होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए बहुभुज क्या होता है। बहुभुज 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं के संख्या के आधार पर बहुभुज को भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। अगर जो है 3 भुजाएं, भुजाओं की संख्या 3 है तो उसको त्रिभुज कहेंगे। 4 भुजाएं तो चतुर्भुज कहेंगे। 5 भुजाएं तो पंचभुज कहेंगे, पेंटागोन कहेंगे। ठीक है, 6 भुजाएं तो षष्ठभुज यानी कि हेक्सागोन कहेंगे। 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज या हेप्टागोन कहेंगे। 8 भुजाएं तो ऑक्टागोन अष्टभुज कहेंगे। 9 भुजाएं तो नोनागोन नवभुज कहेंगे। 10 भुजाएं तो डेकागोन दशम भुज कहेंगे। ठीक है, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दोस्तों याद रखिएगा 2 यानी कि 2 कोष्टक में भुजाओं की संख्या -2 गुणे 90 या n-2 गुणे 180। भुजाओं की संख्या -2 गुणे 180। ठीक है ना, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 180 में से अंतःकोण को माइनस कर देंगे। ठीक है, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है और समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा भुजाओं की संख्या। ठीक है, n भुजा वाले किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो n a² बटा 4 और काट पाई बटा n क्या है, भुजाओं की संख्या, a क्या है, एक भुजा की लंबाई है। समबाहुभुज के केंद्र पर प्रत्येक कोण का मान 360 अंश बटा n होता है। समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फार्मूला होता है n-3/2। याद रखिएगा n-3/2 विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला है। ठीक है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान दोस्तों n-2 बटा n गुणे 180। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 बटा n गुणे 180 होता है। ठीक है, और दोस्तों n भुजा वाले समबाहुभुज के परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2 cosec 180 बटा n और n भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 काट 180 बटा n होता है। समअष्टभुज देखिए, समअष्टभुज का परिमाप 8 गुणे भुजा। समअष्टभुज का क्षेत्रफल 2 करड़ी में 2+1 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जिस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या अधिक हो तथा उनका परिमाप समान हो तो सबसे अधिक भुजा वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल उन सभी में सर्वाधिक होता है। परिमिति समान होने पर क्षेत्रफल के अनुसार क्रम सबसे बड़ा वृत्त, फिर जो अष्टभुज, षष्ठभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। ठीक है, अनियमित बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज क्षेत्रफल को ऐसे त्रिभुजों में बांटा जाता है जिनका क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग बराबर बहुभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सब दोस्तों, ये सब देखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए। इसका चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √(s - a, s - b, s - c, s - d), जहाँ यस क्या मान है a + b + c + d/2। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज का अब यहाँ से जो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिकी सूत्र है दोस्तों, यदि किसी आयत की एक भुजा x% बढ़ा दी जाए तो दूसरी भुजा y% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, x - y - xy बटा 100। यदि परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और यदि परिणाम ऋणात्मक प्राप्त होता है तो क्षेत्रफल में कमी होती है। ठीक है, याद रखिएगा।
दूसरा पॉइंट है, यदि किसी आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को पूर्ववत रखने के लिए, यानी कि लंबाई हम बढ़ा रहे हैं लेकिन क्षेत्रफल बढ़ना नहीं चाहिए, तो चौड़ाई में कितना हमें कमी करना पड़ेगा, उसका फार्मूला है 100 गुणे यक्स बटा 100 प्लस यक्स। याद रखिएगा कि यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कहेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 100 प्लस यक्स, यानी 100 गुणे यक्स बटा 100 प्लस यक्स, यानी कि 10% अगर दिया है 10% तो 100 गुणे 10, ठीक है ना, 100 गुणे 10 बटा 100 प्लस 10 करेंगे, यानी कि 100 गुणे 10 यानी कि हो जाएगा 1000 बटा 110 हो जाएगा। तो 1000 में 110 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई x% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल को मतलब समान रखने के लिए चौड़ाई में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला है 100 गुणे यक्स बटा 100 माइनस यक्स, ठीक है। घटा रहे तो नीचे घटाएंगे, और अगर जो है मतलब कितना, मतलब जैसे x% घटा रहे लंबाई तो घटेगा तो नीचे माइनस आएगा, और अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फार्मूला में प्लस आएगा नीचे, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई a% बढ़ा या घटा दी जाए तथा चौड़ाई b% बढ़ा या घटा दी जाए तो परिणामी आयत एवं मूल आयत के क्षेत्रफल का अभिष्ट अनुपात कितना होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा 100 प्लस माइनस a एक कोष्टक में और 100 प्लस माइनस b एक कोष्टक में बटा 100 गुणे 100, ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। उस क्षेत्र के बाहर या अंदर चारों ओर से z मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो 2 गुणे z, ठीक है ना, 2z कोष्टक में x प्लस वाई प्लस माइनस 2z, ठीक है। यानी कि प्लस हम कहाँ यूज करेंगे, यदि रास्ता आयताकार क्षेत्र के बाहर है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि रास्ता जो है आयताकार क्षेत्र के अंदर है तो माइनस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर इसको दूसरे मेथड से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला से आप लगा सकते हैं 2z कोष्टक में x प्लस वाई प्लस माइनस 2z, ठीक है। देखिए 2z बाहर भी है, 2z अंदर भी है, अंदर बस अंदर जब बस ले x प्लस वाई और बढ़ गया है, ठीक है ना। तो 2z x प्लस वाई प्लस माइनस 2z, ठीक है। प्लस का यूज करेंगे, यदि रास्ता बाहर है तो प्लस, रास्ता आयताकार क्षेत्र के अंदर है तो माइनस, ठीक है, याद हो गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x और y इकाई हो और बीच में z इकाई का रास्ता है, z इकाई चौतरफा रास्ता है दोस्तों, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा xz प्लस yz माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, xz प्लस yz माइनस जेड स्क्वायर, तथा रास्ता छोड़कर शेष क्षेत्रफल का अगर निकालना है, रास्ता छोड़कर शेष का क्षेत्रफल तो x माइनस वाई और y माइनस जेड, x माइनस यानी कि x माइनस जेड और y माइनस जेड, ये होता है उसका शेष रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है ना। रास्ता को छोड़कर बाकी जो बचा है उसका क्षेत्रफल है x माइनस जेड y माइनस जेड। यदि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं a और b हैं तो कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई कितना होगा। तो होगा a गुणे b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यदि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो a और b है, तो कर्ण पर डाले गए लंब की शीर्ष लंब की लंबाई कितना होगा दोस्तों। तो ए बी बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा a तथा एक विकर्ण d हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा दोस्तों। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा का मान दिया है और एक विकर्ण का मान दिया है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो करड़ी में 4 गुणे भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, 4a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। करड़ी में 4 में जो है भुजा का स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस डी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार या लंब a इकाई हो और विकर्ण d इकाई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आपको आधार या लंब का दिया है और विकर्ण का दिया है, तो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो a/2 करड़ी में d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या a करड़ी में d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2, ठीक है। यानी कि जो है लंब या आधार का मान दिया है, उसमें क्या करेंगे, करड़ी में विकर्ण के स्क्वायर में से फिर उसी का a स्क्वायर घटा देंगे बटा 2 कर देंगे। यदि किसी आयत की लंबाई अथवा चौड़ाई a इकाई हो और विकर्ण d इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो a करड़ी में d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना, a करड़ी में d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये उसका फार्मूला होगा। एक कमरा l मीटर लंबा तथा b मीटर चौड़ाई का है, ठीक है, और यदि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितना होगा। तो ऊंचाई होगा दोस्तों a
यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल में हम भाग दे देंगे 2l+b से। 2l+b क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है 2l+b, ये उसका परिमाप होता है, ठीक है ना। तो उसके क्षेत्रफल में हम उसके परिमाप से भाग देंगे तो हमको ऊंचाई मिल जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b है, तब वर्ग की भुजा बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक वर्ग का कहेगा कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b है, तब वर्ग की भुजा बताइए। तो उसके वर्ग की भुजा क्या होगा, करड़ी में दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, करड़ी में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 करड़ी में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये वर्ग की भुजा करड़ी में लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप पूछेगा तो 4 गुणे करड़ी में यल गुणे बी, ठीक है। देखिए कुछ स्मरणीय पॉइंट है दोस्तों। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात होता है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हो, तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है, तो उसमें जो समकोण त्रिभुज की भुजा में जो अनुपात होता है वो 1:1 करड़ी में 2 होता है, 1:2, ठीक है ना। 1:2 होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बने नए त्रिभुज तथा मूल त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, 1:4। एक ही आधार पर बने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है, ठीक। चौथा, यदि किसी त्रिभुज और आयत के आधार एवं ऊंचाई एक ही हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। यदि किसी त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के आधार एवं ऊंचाई एक ही हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल एवं मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है, ठीक है ना। यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नए वर्ग और मूल वर्ग के विकर्णों का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। भुजा दोगुनी करेंगे तो जो नया वर्ग बनेगा उसका जो विकर्ण होगा वो भी दुगुना लंबाई का होगा। यदि एक वर्ग का विकर्ण d हो और इसके दोगुने क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो करड़ी में 2 गुणे विकर्ण होगा, ठीक है ना। जो नया दूसरा वर्ग बनेगा उसका विकर्ण का मान क्या होगा, करड़ी में 2 गुणे d, अगर क्षेत्रफल दुगुना है तब। यदि वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल समान है, यदि वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमापों में जो अनुपात होगा वो √π/2 होगा, √π/2। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। वर्ग की भुजा तथा विकर्ण की लंबाई में कितना अनुपात होता है, वर्ग की भुजा और विकर्ण की लंबाई में 1:√2 का जो है अनुपात होता है। यदि वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है, वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात 14:11 होता है, याद रखिएगा। वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात 14:11। समान परिमाप वाले वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात होता है 9:4 करड़ी में 3। समान भुजा वाले वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात होता है 4 करड़ी में 3। समान क्षेत्रफल वाले वर्ग और समबाहु त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होता है 3⁴ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें हमने आयत, वर्ग, चक्रीय चतुर्भुज बहुभुज सबने पूरा जो है हम इस वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाले वीडियो में हम दोस्तों और भी सारे चैप्टर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि देखिए चतुर्भुज हमने जो है क्षेत्रमिति तो देख लिया है, अभी निर्देशांक ज्यामिति भी दोस्तों पूछेगा, ठीक है। तो हम उसको भी देख लेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।